Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, linear equations in two variable. Right? So हमने क्या है linear polynomial डिस्कस किया था, quadratic polynomial डिस्कस किया था, cubic polynomial डिस्कस किया था, linear polynomial के डिस्कस किया था हमने x plus 3 जिसकी पावर क्या हो 1 हो, ये क्या होता था लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। और क्या डिस्कस किया था हमने, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 समथिंग, ये क्या था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री क्या है 3। एक्स के ऊपर जो डिग्री है वो क्या है 3। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लीनियर का तो मतलब लग गया पता कि लीनियर का मतलब हुआ कि उसकी पावर एक ही होगी। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसमें क्या है टू वेरिएबल की बात करेंगे, दैट इज एक्स वाई या कुछ भी, है ना। सो लीनियर तो हो गया एक पावर। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू 0 हम लगा दे इक्वेशन बन जाता है। टू वेरिएबल इसका क्या मतलब, फॉर ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लग गया, मतलब ये है इक्वेशंस, राइट। और पावर x और y दोनों की पावर क्या है 1 मतलब लीनियर, और टू वेरिएबल मतलब x एंड y बोथ आर टू वेरिएबल। x और y क्या है वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, राइट। जैसे x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या था एक वेरिएबल था लीनियर पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पे क्या है टू वेरिएबल, दैट इज x एंड y। तो ये क्या हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। सो एन इक्वेशन आप लिख सकते हो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म हुई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 where A, B, C are real numbers, right। A, B, C क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स। A हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, B भी हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि A 0 हो गया तो ये टर्म ये 0 हो जाएगा, तो ये टू वेरिएबल का तो रहेगा ही नहीं, राइट। तो A और B 0 कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं is called linear equations in two variable, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, दैट इज x एंड y। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x और y क्या है टू वेरिएबल, क्योंकि 3x प्लस 4y माइनस 7 इस तरह से लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल √2x माइनस √3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है हमारे ये भी रियल नंबर है ना, राइट। सो और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 1.2, ये भी हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये देखो ये क्या है 0.3 का ये डेसिमल फॉर्म है, तो इसको 3/10 4/10y इक्वल टू 12/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर भी क्या होते हैं हमारे रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बनता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ linear equation in two variable where x and y are two variable। तो ये सब हुए एग्जाम्पल, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ए
लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन, कोई हमें लीनियर इक्वेशन गिवन हो, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि हमने शो करना है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ ए 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। इस लीनियर इक्वेशन के क्या ये सोल्यूशन है या नहीं, क्या होते हैं सोल्यूशन, यही हम डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इस लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट करें तो करते हैं पुट। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी 5x माइनस 3y, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट कर दी। 5 3 दा 15 माइनस 3 2 दा 6, 3 into 2 तो 15 माइनस 6 क्या आ गया 9, और ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या समझ आया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या पुट करें जिससे हमारा क्या है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। ऐसी x और y की वैल्यू जो किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, राइट। तो ये देखो यहाँ पे हमने शो करना था कि क्या ये सॉल्यूशंस है इस लीनियर इक्वेशन के। तो जब हमने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट करी कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्या आया 9 और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि क्या होते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दैट एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल x और y ये हमें गिवन है। सो ये 2 लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस कब होंगी, तो ये लीनियर इक्वेशंस 2 जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है ये साइमल्टेनियस जब होंगी जब हमारे पास मान लो कोई x और y की वैल्यू गिवन हो, सेम पेयर गिवन हो, और जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाइड करे। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 गिवन है, राइट। तो ये x 2 और 3 का ये पेयर है, ये इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड करे तो ये इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाइड करे, देन वी कैन से दैट दीज गिवन 2 लीनियर इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस, राइट। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए और ये भी 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या है, साइमल्टेनियस है। 0 का मतलब जैसे उस साइड हम -c1 ले गए -c2 तो उसके इक्वल आना चाहिए, राइट। तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन हैं, क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस हैं क्या? कैसे चेक करेंगे हम x और y की वैल्यू फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी x की क्या वैल्यू आएगी 10 माइनस वाई, और इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, राइट। इक्वेशन में 2 में पुट करा 10 माइनस वाई इक्वल टू 2, 10 माइनस 2y इक्वल टू 2, सो माइनस 2y, 2 माइनस 10
माइनस 2y क्या आ गया, माइनस का 8, सो y क्या आ गया, देखो ना 2y इक्वल टू 8, y हमारा आ गया 4, y हमारा 4 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 क्या आ गया 6, सो x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 4, राइट। तो क्या ये जो पेयर हमारा आया है, क्या ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड करता है? तो अब हम चेक करते हैं, हम x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, 6 प्लस 4 10, ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 4, माइनस का 4 क्या आ गया 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मतलब ये सेम, ये जो पेयर है सेम पेयर इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है x इक्वल टू 6 माइनस 4, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ इक्वेशंस को, ठीक है, इन 2 वेरिएबल। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि साइमल्टेनियस क्या होता है। अब सॉल्यूशंस क्या हुए, तो ये भी सेम ही हुआ, सॉल्यूशन ऑफ ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। कि ऐसे पेयर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वही तो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। सेम ही मतलब हुआ ना कि कोई ऐसा पेयर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही क्या होंगे हमारे सॉल्यूशंस ऑफ ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, राइट। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, शो दैट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्या ये इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x और y की वैल्यू, और सेकंड हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 5 टू द 10, 3 टू द 6, 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे पुट करते हैं 5 और सॉरी ये क्या है y, और y की वैल्यू 2 टू द 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड, राइट। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, ये पेयर क्या है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये क्या हुए सॉल्यूशंस इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के, राइट। तो ये सब हमारी हुई सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट, कोई हमारे पास कोई पेयर है लीनियर इक्वेशन का, सो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, इन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड बाय, रिप्रेजेंट भी लिख सकते, कैन बी रिप्रेजेंट एंड सॉल्व्ड बाय, पेयर क्या मतलब एक पेयर ax प्लस ax1 है ना, जो पेयर हमने दो हमारे लीनियर इक्वेशंस गिवन है, राइट। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, राइट, सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड, राइट। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, राइट। सो वन बाय वन हम इन मेथड को डिस्कस करेंगे कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे।
So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.